Exercise 6.1 from question number 17. Solve the inequalities in the exercise 17 to 20 and show the graph of the solution in each on number line. In each case on number line. 17, 18, 19 and 20. Okay. The question number 17 is 3x minus 2 is less than 2x plus 1. सॉल्व करने का तरीका वही है जो हम करते आए हैं। पहले LHS से क्या करेंगे, नंबर को हटाएंगे और RHS से वेरिएबल को। तो सब में क्या करेंगे, एडिंग टू बोथ साइड। इट इज इक्वल टू द 3x लेस देन 2x प्लस 3। नाउ सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स मीन्स 3x माइनस 2x लेस देन 2x plus 3 minus 2x. It is equal to the x. 2x cancel. X is less than 3. It can be represented on the number line. Suppose here is 0, minus 1 and so on. 1, 2, 3, 4 and so on. So less than minus x is less than minus 3. It means यहाँ से लेकर इधर तक ये सारा जो नंबर आएगा ये होगा आपका लेस देन 3। ये ओपन रहेगा लेस देन 3। क्लियर, ऐसे बनाएंगे और ऐसे करके जहां तक है ऑल नंबर लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 5x minus 3 greater than equal than 3x minus 5. सेम प्रोसेस इन RHS। इन लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 हटाना है हमको। पहले तो LHS से नंबर को हटाएंगे तो क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड्स 3, क्योंकि माइनस 3 है तो प्लस 3 करना पड़ेगा। ये कैंसिल होगा तभी हमारे पास आएगा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस 2, 3x माइनस 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 3x बोथ साइड। 3x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहां से क्या होगा, 3x कैंसिल हो गया। 2x इज ग्रेटर देन माइनस 2। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस 1। अब नंबर लाइन है x 0, 0 माइनस 1, ये 0 है और ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड इक्वल टू। इट मीन्स यहां से शुरू होगा, ये क्लोज्ड है यहां से और ये नंबर पूरा इस साइड में जाएगा। ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी। ओके, जब इक्वल का साइन लगेगा तो ये क्लोज लगेगा और अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ये ओपन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 3 मल्टीप्लाइड टू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4। जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8। ओके, तो फर्स्ट 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड। इधर ऐड हो रहा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। 2x प्लस 8 माइनस 3। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 5। अब सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि यहां से हटाना है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर एक साइड में करेंगे तो LHS और RHS दोनों में ही सब्ट्रैक्ट करना है। 2x प्लस 5 माइनस 2x, 2x कैंसिल। माइनस 5x इज लेस देन 5, यानी माइनस 1x लेस देन 1। 5 से कैंसिल हो गया। माइनस x इज लेस देन, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस 1। ओके, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1 को नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, ये माइनस 1 है, 0, 1, 2 इधर जाएगा, ग्रेटर है तो ये नंबर लाइन इधर बढ़ती चली जाएगी और यहां पर बनेगा ओपन। x इज ग्रेटर देन, यानी ये x यहां पर कहीं पर जाएगा, ये x का पार्ट यहां है अप टू इन्फिनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज x by 2 greater than equal than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5. Just x by 2 greater than equal than, take LCM 3 and 5, 15। 5 का मल्टीप्लाई आएगा
ये तो सभी को आता है। 3 5 या 15, 5 का मल्टीप्लाई सेम 5 × 3 25x minus 10 minus 21x plus 9 by 15. It means x by 2 is greater than this number. Next, x by 2 is greater than 4x minus 1 by 15. Now cross multiply 15x greater than equal than 2 8 minus 2. Cross multiply by 2. 8x subtract both sides. Minus 8x, and from this side also subtract 8x. Cancel. 7x is greater than equal than minus 2. यानी x is greater than equal than minus 2 by 7. So first we represent minus 2 by 7 on the number line. It is 0, minus 1, minus 2. Here is 1, 2, 3 and so on. अब इक्वल है तो यहां पर आएगा minus 2 by 7. अगर यहां पर इसके 7 पार्ट काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये होगा minus 2 by 7. ये क्या होगा यहाँ पर? minus 2 by 7. और इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज रहेगा, और ग्रेटर है तो इस साइड में एरो चला जाएगा, यानी यहां पर आएगा x is greater than minus 2 by 7. Okay. Now question number 21. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the number if minimum marks he should get in the third test, so have an average at least 60 marks. यानी 70 plus 75. And the third subject में कितना लाएगा टेस्ट में? x. तो तीनों मिला के एवरेज कितना होना चाहिए? At least 60 marks. It means greater than equal to 60. Okay. Let the marks in third unit test equal to x. सपोज करते हैं कि तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं? x. तो फर्स्ट 2 में था 70 और सेकंड में 75 और तीसरे में x डिवाइडेड बाई 3. इसका जो एवरेज है वो कम से कम 60 से या 60 से ज्यादा आना चाहिए. 60 के बराबर आए या 60 से ज्यादा आए. अब सॉल्व करेंगे इसको. 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 3 इंटू 60 180. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 180 माइनस 45 145. इट मीन्स इट इज इक्वल टू द 35. इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड टेस्ट में या तो 35 मार्क्स आए या 35 से ज्यादा आए, तभी ये एवरेज उसका 60 से. ओके, द राइट आंसर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35. क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22 is, to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 exams, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get a grade A in course A. यानी ये भी वही चीज है कि अगर मिनिमम कितना लाए, एवरेज जो है वो कितना होना चाहिए? 90 और 90 से ज्यादा. तो इसमें x मार्क्स लेके निकालेंगे. लेट x बी द मार्क्स इन 5th. x बी द मार्क्स इन 5th subject in her 5th examination. And let be x be the marks in 5th examination. 5th exam. ठीक है. Now the average 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus x divided by 5. एवरेज तो ऐसे ही निकलता है. वो कितना होना चाहिए? कितने से ज्यादा होना चाहिए? 90 से. अब इन सारे मार्क्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 368 प्लस x एंड ग्रेटर देन इक्वल देन क्रॉस मल्टीप्लाई 450. यानी x is greater than equal than 450 minus 368. Okay, it is equal to the greater than equal than
82. Subtracting this, it means that she must have to obtain the more than 80 marks or equal to 80 marks to reach up to the average of 90, more than 90. Okay. Question number 23. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. Pairs of consecutive odd positive integers ऐसा लाना है जो कि which are smaller than 10, 10 से छोटे हों और सम जो है वो 11 से ज्यादा हो. ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं. Let the first integer equal to x and the other odd, two consecutive odd integers है ना, other consecutive odd integers, तो यानी इसका मतलब डिफरेंस कितना होगा 2. अब वो कह रहा है कि दोनों की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए. x plus 2 is less than 10 according to the question. It means x is less than 8, यानी कोई भी नंबर है वो 8 से छोटा होना चाहिए. फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का सम x plus 2 ग्रेटर देन 11, दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए 11 से. तो सॉल्व करेंगे 2x plus 2 ग्रेटर देन 11. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड. You will get 2x is greater than 9. It means x is greater than 4.5. अब दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो x ग्रेटर है, यानी यहां पर हम लोग कौन सा लेंगे, दो नंबर्स 5 and 7. We can take two odd positive integers equal to 5 and 7. Both are less than 8 and the sum is more than 11. Question number 24. Find all pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5 and their sum is less than 23. Even positive है, सेम क्वेश्चन है 23 की तरह ही, जिसका कि लार्जर होना चाहिए 5 से, लेकिन सम जो है वो 23 से कम. The same question. First integer, let first integer equal to x. First integer equal to x. The other integer even है तो डिफरेंस कितना होगा 2 का, x plus 2. क्वेश्चन में दिया गया कि x is greater than 5 given in the question, और sum of these two is less than 23. Sum of these two numbers is less than 23. It means 2x plus 2 less than 23. यानी 2x is less than 21, x is less than 10.5. अब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों में क्या क्या ले सकते हैं जो कि 5 से तो बड़े होने चाहिए. तो वी कैन टेक, कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 6, 8, 10. कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं 6, 8, 10, क्योंकि 5 से बड़ा है. तो कोई भी आंसर हो सकता है. इसका आंसर में हम लोग 6, 8 भी पेयर हो सकता है जिसका सम 23 से कम है. दूसरा 8, 10 ये भी हो सकता है, और 10, 12 भी हो सकता है, 22 ये हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 12, क्योंकि 10 plus 12 22, ये 23 से कम है. तो इन तीनों में से पॉसिबल आंसर्स यही होंगे. 25 question number. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. Shortest side है वो, longest side 3 times है shortest का, और third side 2 centimeter long है. Okay. Let the first side हम लोग क्या ले लेंगे x, और सेकेंड साइड 3x. ठीक है, इसकी ट्रिपल है, और थर्ड साइड लेस देन 2 है. थर्ड साइड क्या होगी, सेकेंड वाले से लेस देन 2, 3x minus 2. एंड द पेरीमीटर
perimeter means sum of all the three sides, that should be greater than 61 or equal to 61. ये कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो 61 या 61 से ज्यादा होनी चाहिए. तो ये क्या हो गया, 7x minus 2 greater than equal than 61. 7x is greater than equal than 63. 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9. यानी जो फर्स्ट साइड है वो क्या होनी चाहिए, 9 से, शॉर्टेस्ट साइड जो है वो या तो 9 के बराबर होगी या मोर देन 9. लिख सकते हैं यहां पर शॉर्टेस्ट साइड, जो हम लोग फर्स्ट साइड लिए हैं शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी, इक्वल टू 9 और मोर देन 9. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 26. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. Second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is in the twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. x इज द शॉर्टेस्ट, x हो गया, दूसरा x plus 3, तीसरा 2x. ओके, नाउ सम ऑफ दीज 3 लेस देन एंड इक्वल टू 91. क्वेश्चन में हिंट में दिया हुआ है, एक साइड x है, दूसरा x plus 3, तीसरी 2x. इन तीनों का सम क्या है, लेस देन 91 इक्वल टू. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x plus 3 लेस देन इक्वल देन 91. यानी 4x इज लेस देन इक्वल 91 माइनस 3 इज 88. इट मीन्स x इज लेस देन इक्वल देन टू 22. ये फर्स्ट बात हो गई, ये कह रहा है. और सेकंड वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि थर्ड पीस जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए सेकंड से. यानी थर्ड पीस कितना है, 2x है. ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए सेकंड वाले से कम 5. यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थर्ड पीस इज ग्रेटर देन इक्वल टू द सेकंड पीस बाई 5. नाउ सॉल्व. 2x इज ग्रेटर देन इक्वल देन x plus 8. यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 8. यानी इसका मतलब क्या हो गया, द इक्वेशन बिकम्स, ये दिस इज द सेकेंड. अब यहां पर x क्या हो गया, x कम से कम 8 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 22 से छोटा होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 2. ग्रेटर देन, आंसर होगा ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 22. दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, लेस देन 22. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.